Hello, very warm welcome to a friend, your beautiful sir channel Easy with ICSE. Today we are going to discuss about RBC. RBC, common for everyone, red blood cell. Okay, today we are going to discuss about red blood cells. In biological term, it is known as erythrocyte. Erythrocyte. Meaning of erythro is red and cyte means cell, so erythrocyte means red cells. Red cells of whom? Blood, so it is termed as red blood cells. Okay, now formation of RBC termed as erythropoiesis. Word poiesis is always associated with the formation of something. In the front of poiesis we had written word erythro. It means it is related to the formation of red cells. The process through which red cells produces or form, that process is known as erythropoiesis. Now the question comes, what is the site of formation of RBCs? कहाँ पर RBCs बनता है? तो देख लीजिए, अगर स्टेज की बात करें कि आखिर ब्लड बनता ही कहाँ है, ब्लड कहाँ कहाँ बनता है, आपके पूरे अगर लाइफ साइकिल की बात करें, स्टेज की बात करें, तो कहाँ कहाँ ब्लड बनता है? जब आप एम्ब्रियो के अंदर रहते हैं, जब आप एम्ब्रियो के अंदर रहते हैं, उस समय आपका एम्ब्रियो सैक बनाता है. कौन बनाता है? एम्ब्रियो सैक बनाता है. जब आपके अंदर लीवर हो जाता है, यानी कि लीवर बन जाता है, लीवर का फॉर्मेशन हो जाता है, तो कुछ समय के लिए क्या करता है, लीवर भी आपका ब्लड बनाता है. ठीक है, उसके बाद जो है लीवर के बाद 5 साल तक यानी एट द एज ऑफ 5 आपका जो है ऑल बोन मेरो बनाता है. कौन बनाता है? ऑल बोन मेरो. 5 साल के बाद सिर्फ लॉन्ग बोन जो है आपका ब्लड बनाते हैं. जब आप एम्ब्रियो के अंदर होते हैं तो कुछ दिन के लिए आपका एम्ब्रियो सैक ब्लड बनाता है. उसके बाद लीवर जब तक नहीं बना होता है तब तक एम्ब्रियो सैक बनाता है. लीवर बन जाता है तो कुछ दिन तक लीवर बनाता है. जब तक बॉन प्रोड्यूस नहीं होता है तब तक लीवर बनाता है. जब बॉन हो जाते हैं तो सभी बॉन बनाने लगते हैं. जब 5 साल तक सभी बॉन आपके लिए ब्लड बनाता है, लेकिन बाद में जाके सिर्फ लॉन्ग बोन जो है आपके लिए ब्लड का निर्माण करता है. यानी बोन्स में क्या होता है? ब्लड का फॉर्मेशन होता है. तो ठीक है, बोन बना लेते हैं, देख लेते हैं या एक्चुअली में किस पार्ट में, उस बोन के अलग अलग हिस्से में अलग अलग फॉर्मेशन होता है. देख लेते हैं कि कहाँ पर होता है हमारा. ये जो पार्ट है, जो स्पॉन्जी येलोइश कलर का आपको थोड़ा लगता है जब आप चिकन लेग पीस खाते हो, दिस इज द स्पॉन्जी पार्ट. स्पॉन्जी पार्ट. ये जो है, ये जो टर्मिनल वाला पार्ट है, ये टर्मिनल पार्ट क्या है? स्पॉन्जी है. यहाँ पर भी ये जो टर्मिनल पार्ट है ये भी स्पॉन्जी पार्ट से बना हुआ है. ये स्पॉन्जी है. ये दोनों टर्मिनल पार्ट क्या है? स्पॉन्जी है. ये जो स्पॉन्जी वाला पार्ट है ना, ये दोनों जो टर्मिनल का स्पॉन्जी वाला पार्ट है, एक्चुअली यही क्या करते हैं? आरबीसी का प्रोड्यूस करते हैं. क्या बनाते हैं? आरबीसी को बनाते हैं. आरबीसी का फॉर्मेशन जो है यही स्पॉन्जी वाला पार्ट जो है बोन का करता है. आखिर कैसे, क्यों, कैसे होता है सर? देखिए, ये जो बोन है ना सर, बोन के अंदर क्या होता है? भर भर के मेरो सेल्स होते हैं. क्या होते हैं? बोन के अंदर आपने सुना होगा मेरो होता है, बोन मेरो. इसके अंदर भर भर के क्या होता है? मेरो सेल्स होते हैं. मेरो सेल्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. पूरे इस पूरे के अंदर में क्या है? मेरो सेल्स है. ये पूरे में क्या है? मेरो सेल्स है. टर्मिनल पार्ट जो स्पॉन्जी पार्ट होता है वो आरबीसी को बनाता है. मेरो सेल्स की भी कैटेगरी है. जो मेरो सेल्स आरबीसी को प्रोड्यूस करते हैं, यानी आरबीसी का फॉर्मेशन करते हैं, उसको बोलते हैं रेड बोन मेरो सेल. क्या बोलते हैं उसको? रेड बोन मेरो सेल. ये जो बोन है, बोन में एक्चुअली क्या होता है हमारा? लॉन्ग बोन में हमारा क्या होता है? लॉन्ग बोन में आफ्टर द एज ऑफ 5 सिर्फ लॉन्ग बोन को ही आप बोल सकते हैं आदेश है कि ब्लड बनाओ. तो ब्लड में हम डिफरेंट कंपोनेंट्स देखे थे. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सारी चीज़ें होती हैं. जो आरबीसी होता है ये स्पॉन्जी जो टर्मिनल पार्ट होता है बोन का वो बनाता है. तो ये जो पूरा बोन होता है एक्चुअली वो मेरो सेल से बना होता है. और जो पार्ट आरबीसी का प्रोडक्शन करता है उस मेरो सेल्स को बोलते हैं रेड बोन मेरो सेल. यानी फॉर्मेशन साइट क्या है? स्पॉन्जी वाला पार्ट किसका? बोन का. एक्चुअली वो कौन सेल करता है? तो रेड बोन मेरो सेल प्रोडक्शन करता है किसका? आरबीसी का. फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं. फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं. सिंपल सा लॉजिक है, समझ में आ गया. अब देखिए,
एक्चुअली में है कि हमने क्या जाना है कि आरबीसी के अंदर क्या होता है। आरबीसी जो होता है ये क्या होता है, एक्चुअली आरबीसी जो होता है ना वो सेक ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, सेक ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या मतलब सर, हम जानते हैं कि आरबीसी के अंदर जो है ना भर भर के हीमोग्लोबिन है। क्या है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर कुछ नहीं है, हीमोग्लोबिन को इंडिकेट करने के लिए, उसको शो करने के लिए आरबीसी एक्चुअली होता है। आरबीसी सेल्स जो होते हैं वो सिर्फ हीमोग्लोबिन को बताते हैं। आखिर ये हीमोग्लोबिन क्या होता है सर, हीमोग्लोबिन जो होता है ना वो रेड आयरन पिगमेंट होता है। क्या होता है, रेड आयरन पिगमेंट। ये एक पिगमेंट है, यानी रेड कलर का आयरन पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। एक्चुअली हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखने को मिलता है, हीमोग्लोबिन मिलता है। क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए ये जो रेड बोन मैरो सेल है ये अचानक एरिथ्रोसाइट नहीं बनाते। एरिथ्रोसाइट मतलब इस देखिए किसी भी मदर सेल को एरिथ्रोसाइट बनाने के लिए, यानी कि इस स्टेज तक पहुंचने के लिए, कहाँ तक पहुंचने के लिए, एरिथ्रोसाइट तक पहुंचने के लिए, कहाँ तक पहुंचने के लिए, एरिथ्रोसाइट के तक। एरिथ्रोसाइट क्या है, रेड सेल्स है। हम क्या जानते हैं किसी भी सेल के अंदर क्या हो सकता है, न्यूक्लियस भी होता है। किसी सेल के अंदर क्या होता है, किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सारे पार्ट होते हैं किसी सेल के अंदर। न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियस, ये सारे गोल्गी बॉडीज होते हैं, ये सारे पार्ट्स होते हैं सेल के अंदर। तो आप कैसे बोल रहे हैं सर कि एरिथ्रोसाइट जो होता है, जो आरबीसीज होते हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन होता है, यानी रेड आयरन पिगमेंट होता है। क्यों सर, व्हाट इज द रीजन, क्यों ऐसा हुआ, यहाँ का इसका न्यूक्लियस, इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ गायब हो गया सर। देखिए इसका जो फॉर्मेशन होता है ना वो 3 स्टेज में होता है। जो पहला स्टेज होता है उसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट। उसके बाद वाला जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट। पहला स्टेज जो होता है उसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्ट, दूसरा स्टेज को बोलते हैं रेटिकुलोकाइसाइट, तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। यानी कि एक्चुअली जो एरिथ्रोसाइट आरबीसी जो होता है वो तीसरा स्टेज में जाके बनता है। तो एरिथ्रोब्लास्ट को बोलते हैं मदर सेल या प्रिकर्सर सेल। इस समय जो है रेड बोन मैरो मदर सेल के रूप में होता है। ये जब डिवाइड करता है तब जाके क्या बनता है, रेटिकुलोसाइट। जब रेटिकुलोसाइट डिवाइड करता है तब जाके क्या बनता है, एरिथ्रोसाइट। अब देखिए एरिथ्रोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट और एरिथ्रोसाइट में क्या अंतर है। देखिए जब ये है मदर सेल, क्या है इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, ये है मदर सेल। क्या है, ये मदर सेल है। मदर सेल में एरिथ्रोब्लास्ट में क्या है, एक नॉर्मल सेल होता है जिसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है, जिसके पास क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, जिसके पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, जिसके पास क्या होता है, गोल्गी बॉडीज भी होता है। ये सारे कंपोनेंट सेल ऑर्गेनेल जितने भी होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज में। आरबीसी का एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज ये सारे प्रेजेंट रहते हैं। यानी इसमें क्या प्रेजेंट अभी नहीं है, हीमोग्लोबिन कुछ नहीं है। हम हीमोग्लोबिन नहीं जानता भी नहीं है क्या होता है। एरिथ्रोब्लास्ट डजंट नो व्हाट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है इसको कुछ पता नहीं है। जो हीमोग्लोबिन है उसका जो फॉर्मेशन होता है एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज के बाद होता है। जब ये डिवाइड करता है ना, जब ये डिवाइड करता है तो इसके पास जो देखिए ये सारा चीज़ रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी रहता है, न्यूक्लियस भी रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी रहता है, गोल्गी बॉडीज भी रहता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ ना एक और इम्पोर्टेंट इसके पास चीज़ आ जाता है, सब्सटेंस आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं, हीमोग्लोबिन आ गया। क्या आ गया, हीमोग्लोबिन थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाता है। ये क्या क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन थोड़ा थोड़ा इसके अंदर आना शुरू हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हीमोग्लोबिन मैंने एरिथ्रोब्लास्ट जब डिवाइड करे रेटिकुलोसाइट बने, उसके अंदर हीमोग्लोबिन आ गया। अब देखिए एक कंडीशन है रेटिकुलोसाइट के पास, ऐसा कंडीशन क्या कंडीशन है सर, कंडीशन रेटिकुलोसाइट के पास ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज टोटली डिसपेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिसपेयर हो जाएगा। ये धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट करने लगेगा, कहानी इसका खत्म हो जाएगा। तो कहानी खत्म होने के लिए इसके जगह पे दूसरा जगह कुछ आना चाहिए ना सर। यहाँ न्यूक्लियस मान लेते इतना जगह रख के रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी कुछ जगह लेके रखा होगा। अब ई अपना स्पेस छोड़ेगा तो इसके जगह कुछ तो भरने के लिए होना चाहिए। हाँ, कुछ जगह पे हीमोग्लोबिन भरा है। अगर क्या करें हम, इस सब जगह छोड़ छोड़ के जाने लगा, इस पूरे में हीमोग्लोबिन भर दे तो फुल हो जाएगा पैक, यानी सेल खाली तो रहेगा नहीं, सेल तो अपना जगह लेगा, जितना था तो उतना पैक तो करेगा ही अपना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हटा दिए, न्यूक्लियस हटा दिए, माइटोकॉन्ड्रिया हटा दिए, गोल्गी बॉडीज हटा दिए, लेकिन इसके जगह पे भी तो कुछ रखना होगा, हीमोग्लोबिन रखना होगा। क्या रखना होगा, हीमोग्लोबिन। यानी इसमें भर भर के हमको हीमोग्लोबिन देना होगा। हम क्या करेंगे, इंजेक्शन से हीमोग्लोबिन भरेंगे? नहीं, हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है जो आपको खिलाया जाता है। B12 आप लोग खाते हैं, फॉलिक एसिड खाते हैं,
ये सारा जो है ना, ये हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन करता है। B2 जितना भी है, B2 विटामिन जितना भी, ये सारा जो है ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन करता है। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, B12 लीजिए, फॉलिक एसिड लीजिए, B2 लीजिए, हीमोग्लोबिन का मात्रा शरीर में बढ़ाइए। जब तक हीमोग्लोबिन का मात्रा नहीं बढ़ेगा, ये एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज के जगह हीमोग्लोबिन नहीं भरेगा। जब तक हीमोग्लोबिन टोटली पैक्ड नहीं, फुल नहीं हो जाता, इस थैला में भर नहीं जाता सेल का, तब तक वो एरिथ्रोसाइट नहीं बन सकता। जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी डिसअपेयर हो जाते हैं, क्या जाते हैं, एकदम टोटली खत्म हो गया। अब सिर्फ इसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है। अब क्या इसके अंदर है, सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन है। तब इस स्टेज को, जिस स्टेज में सिर्फ और सिर्फ सेल के पास क्या बचा, ये सारा कहानी खत्म हो गया और बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन का थैला, उसको ही बोलते हैं आरबीसी। इसी को बोला जाता है रेड ब्लड सेल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। अब क्वेश्चन माइंड में आया, सर वेयर इज द माइटोकॉन्ड्रिया गॉन, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया हैड डिसअपेयर, व्हाई न्यूक्लियस हैज डिसअपेयर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सर। तो रीजन समझिए क्या होता है। देखिए, अगर आपको पता होगा मेन फंक्शन, इफ यू नो दैट व्हाट इज द मेन फंक्शन, अगर हम बात करें मेन फंक्शन की, मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी, मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी इन ब्लड क्या है, ब्लड के अंदर आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 वेरी एसेंशियल कंपोनेंट इन आवर बॉडी। O2 नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता आपका, O2 नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 इज द वेरी एसेंशियल थिंग इन आवर बॉडी, दैट इज डन बाय द आरबीसी। आरबीसी ट्रांसपोर्ट करता है O2 का। अगर मैं आपको बताऊं व्हाट इज द वर्क ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल, सेल का एक ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज द वर्क ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया वन प्रोसेस हैपन दैट इज सेलुलर रिस्पायरेशन। इसके अंदर होता है आंतरिक श्वसन। क्या होता है, आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन मतलब क्या, स्क्रैप साइकिल चलते हैं, C6H12O6 जो ग्लूकोज होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है H2O, CO2 और एनर्जी में रिलीज करता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, यूज ऑफ ऑक्सीजन करता है। किसका इस्तेमाल करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। यानी समझ लीजिए मेन फंक्शन आरबीसी का क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये तो खुद ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है सर। अगर मानिए इसको ट्रांसपोर्ट, आप किसी व्यक्ति को पैसा देने के लिए गए, वही खुद पैसा मार लिया है कुछ और दूसरे को कम पहुंचा रहा है तो दुख तो पहुंचेगा ही। उसी तरह आरबीसी वाला काम होता है। आरबीसी का काम है ट्रांसपोर्ट करो ऑक्सीजन को, यू कांट यूज द ऑक्सीजन। सो इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया डिसअपेयर हो गया, क्योंकि इसको ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना ही नहीं है, इसको रिस्पायरेशन नहीं करना है। बाकी बात बहुत सेल है शरीर के अंदर जो रिस्पायरेशन कर सकते हैं, तुम नहीं करेगा तो कुछ घट नहीं जाएगा। आप इसको पैसा पहुंचाने के लिए बोले हैं, पैसा का इस्तेमाल करने के लिए नहीं बोले हैं। कुछ भी 5% भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पूरा का पूरा पैसा पहुंचाना चाहिए आदमी तक। वही ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा तो सेलुलर रिस्पायरेशन नहीं होगा, सेलुलर रिस्पायरेशन नहीं होगा तो ऑक्सीजन का यूज नहीं होगा, ये फुल्ली ट्रांसपोर्ट कर पाएगा O2 को। अब तो सेकंड थिंग आपने बोला कि न्यूक्लियस क्यों डिसअपेयर हो गया सर। दूसरा जो मेन पॉइंट है कि न्यूक्लियस डिसअपेयर क्या हुआ सर, रीजन बताइए व्हाई न्यूक्लियस हैज डिसअपेयर। न्यूक्लियस क्या डिसअपेयर, अभी देखिए शेप कैसा दिख रहा है सेल का, एक्चुअली शेप ऐसा लगभग ऐसा ही होता है शेप, ठीक है। लेकिन मानिए न्यूक्लियस हटा देंगे, न्यूक्लियस हटा देंगे तो नहीं लगता कि बीच वाला थोड़ा पचक जाएगा। फुल्ली पैक्ड न्यूक्लियस की वजह से क्या होता है, बल्ज होता है सेल जो होता है इन मिडिल बल्ज होता है। अगर न्यूक्लियस हटा देंगे ना तो सेल वाटर ढक जाएगा, क्या हो जाएगा, ढुक जाएगा, अंदर ढुक जाएगा, तो उसका जो शेप है ना कुछ ऐसा दिखने लगेगा। देखे हैं आरबीसी एक्चुअली शेप कैसा होता है, ऐसा होता है। रीजन क्यों है, क्या है सर, रीजन क्या है, न्यूक्लियस जो बीच में था ना वो गायब हो गया, वो डिसअपेयर हो गया, कहानी उसका खत्म हो गया। इस वजह से क्या हो गया, ये थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि जो बीच में जो मिडिल पार्ट जो था बल्ज था, वो बल्ज नहीं रह पाया, वो थोड़ा अंदर की घुस गया, श्रिंक हो गया, आप ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है, इसका शेप चेंज हो गया। इसका शेप कैसा बन गया, बाइकॉनकेव। इसका शेप कैसा बन गया, बाइकॉनकेव या डिस्कोडियल शेप बन गया। इससे फायदा क्या सर, इससे फायदा क्या सर। अब देखिए एक कंटेनर में इतना बड़ा चीज को कितना रखिएगा, मान लेते हैं 10 ठो रख पाए, 10 ठो रख पाए एक कंटेनर में। यहाँ पे 6 है, 6 को रख पाए, चलिए 6 को रखे। अब मानिए ये वाला शेप में जब आ जाएगा ना तो इस 6 का आप क्या कर सकते हैं, 12 रख सकते हैं। इस तरह शेप में, शेप पे मॉडिफाई किए हम, शेप को मॉडिफाई किए, स्पेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, यानी कि ये सरफेस एरिया ज़्यादा ले रहा था। या इस कंटेनर में अब हम 6 के बदले 12 आरबीसी को रख सकते हैं। यानी कम जगह में ज़्यादा आरबीसी को रखने के लिए, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका न्यूक्लियस को डिसअपेयर करवा के इसके अंदर इसका शेप बाइकॉनकेव करते हैं कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा आरबीसी रहेगा उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो आरबीसी ज़्यादा करने का मतलब क्या, कम जगह में ज़्यादा आरबीसी भरो, वो जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन का उतना ही मजा है। इसलिए न्यूक्लियस का कहानी खत्म हो जाता है सर। अब जो बात करते हैं सर, सबसे इंपॉर्टेंट आता है ER क्यों गया,
ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है कि ER क्यों गया। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों है, उसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है इसलिए वो रफ होता है, और जो स्मूथ क्या है वो सिंपल है, सिंपल है इसलिए वो स्मूथ है। अब देखिए ER क्या होता है एक्चुअली समझ लीजिए। ER कुछ नहीं होता है सर, ये सेल का ऑर्गेनेल पार्ट है, ये तो पक्का सबको पता है। इट इज एक्ट एज ए पिलर, इट इज एक्ट एज ए पिलर और बैकबोन, यू कैन से इट इज एक्ट एज ए पिलर और बैकबोन। ये जो है सेल के लिए पिलर या बैकबोन का काम करता है। किसके लिए काम करता है, पिलर या बैकबोन का काम करता है। मान लेते हैं मकान में पिलर नहीं रहेगा तो मकान क्या है, इधर उधर टहल सकता है, इधर उधर जिधर मन इधर जा सकता है। पिलर खड़ा हो गया तो वो फिक्स है, हिल नहीं सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता है। ये पिलर का काम करता है या बैकबोन का काम करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब तक रहेगा आरबीसी हिल नहीं सकता, अपना पोजीशन छोड़ नहीं सकता, यानी कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ सकती, मूवमेंट नहीं आ सकता, क्योंकि यह पिलर का काम कर रहा है, उसको एक जगह रख रहा है। अगर मानिए जब आरबीसी ही नहीं मूवमेंट करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, तो ऑक्सीजन ऑफ ट्रांसपोर्ट घंटा होगा। ऑक्सीजन यहाँ से नीचे तक ब्लड तो पूरा सर्कुलेट कर रहा है फ्रॉम द ब्रेन टू टो। तो अब जो ऑक्सीजन जब तक आरबीसी उसके अंदर मूवमेंट नहीं होगा, फ्लेक्सिबिलिटी जितना ज़्यादा नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट में, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसलिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चला गया। सर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों गया, एक वर्ड में बताइए। टू अचीव फ्लेक्सिबिलिटी, टू अचीव फ्लेक्सिबिलिटी आप इतना याद रखते हैं, आरबीसी को अचीव करना होता है फ्लेक्सिबिलिटी, सिंपल सी बात है। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों गया सर, कि ऑक्सीजन उसको फुली ट्रांसपोर्ट करना है, वो खुद यूज नहीं कर सकता। न्यूक्लियस क्यों गया सर, बाइकॉन्केव शेप के लिए। बाइकॉन्केव शेप क्यों हुआ सर, सरफेस एरिया बढ़ाना था, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आरबीसी अट सके। दिस इज द थिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू। इसका स्टेज जो है 3 स्टेज में एरिथ्रोसाइट बनता है, दैट इज कंप्लीट। चलिए अब थोड़ा सा इसका और चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं सर आरबीसी जो है, आरबीसी जो है का लाइफ स्पेन कितना होता है। आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, कितना दिन तक एक आरबीसी सेल जिंदा रह सकता है, 120 डेज। कितना, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। 120 डेज, एक आरबीसी ज्यादा से ज्यादा 120 दिन तक जिंदा रह सकता है। कितना दिन तक जिंदा रह सकता है सर, 120 दिन तक जिंदा रह सकता है। अब बात करते हैं ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी कहाँ डिस्ट्रॉय होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है, स्प्लीन में होता है। कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है, लीवर में भी होता है, दो जगह होता है, स्प्लीन में भी होता है, लीवर में भी होता है। अगर आपको जैसा लगे, ऑप्शन जैसा दिया हो वैसा आप टिक मारें। अगर स्प्लीन दिया है 100% स्प्लीन देगा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, डेफिनेटली वो स्प्लीन देने वाला है। लेकिन आपको याद रखना है स्प्लीन के साथ साथ लीवर के अंदर भी क्या होता है, आपका डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी का। तो लाइफ स्पेन 120 डेज, डिस्ट्रक्शन होता है स्प्लीन एज वेल एज लीवर में। अब बात करते हैं टोटल नॉर्मल नंबर कितना होना चाहिए। टोटल नॉर्मल नंबर ऑफ आरबीसी, नॉर्मल नंबर ऑफ आरबीसी क्या होगा, कितना होना चाहिए, आपको क्या लगता है। आपको तो कुछ लगता नहीं है, पढ़िएगा तब ना लगेगा। 5 to 5.5 मिलियन, कितना, 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, पर मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर 5 to 5.5 मिलियन होना चाहिए। किसके अंदर, किसके अंदर, मेल के अंदर। किसके अंदर, मेल के अंदर। और दूसरा किसकी बात करेंगे, फीमेल की बात करेंगे, ऑफकोर्स फीमेल की बात करेंगे। कितना होना चाहिए, 4 to 4.5 मिलियन, 4 to 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, पर मिलीमीटर क्यूब। 1 मिलीमीटर क्यूब का डिब्बा के अंदर 4 to 4.5 मिलियन आरबीसी होना चाहिए। 1 मिलीमीटर क्यूब का डिब्बा कितना छोटा होता है, थोड़ा इमेजिन कीजिए। उसके अंदर 4 to 4.5 मिलियन क्या होना चाहिए, आरबीसी होना चाहिए फीमेल के अंदर। किसके अंदर, फीमेल के अंदर। मेल के अंदर 5 to 5.5 मिलियन। इट इज ओके, ठीक है। टोटल नॉर्मल अगर पूछे तो टोटल नॉर्मल नंबर, टोटल नॉर्मल नंबर जो होता है वो कितना होता है, याद करना है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर इन योर सेमेस्टर 2। डेफिनेटली दे विल आस्क द क्वेश्चन टाइप ऑफ दिस इन दिस वे ओनली। लाइफ स्पेन 120 डेज, ग्रेवयार्ड माना जाता है स्प्लीन और लीवर को। टोटल नॉर्मल नंबर कितना होता है आरबीसी का, 5 to 5.5 मिलियन इन मेल पर मिलीमीटर क्यूब, 4 to 4.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब इन फीमेल। ओके, नाउ टेक्स्ट अबाउट द एबनॉर्मल कंडीशन। Some abnormal condition also comes in the number, according to number abnormal condition. Let's talk about some abnormal condition. Abnormal condition of RBC.
मान लेते हैं क्या हो गया, आरबीसी का जो नंबर था कितना होना चाहिए था, 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, बढ़ गया, क्या हो गया, बढ़ गया, 7 हो गया, 8 मिलियन हो गया, 10 मिलियन हो गया, 20 मिलियन हो गया पर मिलीमीटर क्यूब। क्या होगा तब, अगर नॉर्मल काउंट बढ़ जाता है, नॉर्मल काउंट आरबीसी का बढ़ जाता है, नॉर्मल काउंट क्या होता है, बढ़ जाता है। किस किस कंडीशन में ये नॉर्मल काउंट बढ़ सकता है, जिसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप 4200 मीटर के हाइट पर हैं, अबव द सी लेवल के, आप 4200 मीटर के ऊपर रह रहे हैं, ठीक है, यानी बर्फ वाला एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम है, यानी कि आप अबव द अकॉर्डिंग टू सी लेवल आप 4200 मीटर पर रह रहे हैं, यानी कि हिमालय पर्वत पर रह रहे हैं। वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा बाबू, कम होगा। ऑक्सीजन लेवल कम होगा, इसका कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन तो कम है, और आरबीसी क्या करते हैं, हम आरबीसी का संख्या बढ़ा देते हैं। जितना ज़्यादा आरबीसी रहेगा, जितना ज़्यादा आरबीसी का सैनिक रहेगा, वो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन को घींच घात से किधरों से पकड़ के लाएगा। यानी उस समय में क्या होगा, नॉर्मल काउंट बढ़ जाएगा, 5 to 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब मेल के अंदर नहीं रहेगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा, दैट इज नॉर्मल। क्यों, वो अगर 3 महीना से ज़्यादा बिता देता है कहाँ पर, 4200 मीटर, 4200 समझ रहे हैं, 4200 मीटर हाइट पर अबव द सी लेवल के हाइट पर बिता जाता है, यानी हिमालय पर बिता देता है, तो उसका जो है नॉर्मल काउंट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि आरबीसी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन खींच के लाएगा, उसको उतना ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, काम अच्छा होगा, सेल के लिए अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। समझ में आ गया। अगर 3 महीना से ज़्यादा बिताता है तब नॉर्मल काउंट इस कंडीशन में बढ़ता रहा, ऐसे बढ़ रहा है तब तो दिक्कत है। नॉर्मल काउंट बढ़ने के बाद जो प्रॉब्लम होता है, जो प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ता है, यानी कि जो एक तरह से एबनॉर्मल कंडीशन में जब नॉर्मल काउंट बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसीथीमिया। क्या हो गया आपको, पॉली हो गया, मेनी थीमिया आपके अंदर आ गया, यानी मेनी आरबीसी का हो गया, इसको बोलते हैं पॉलीसीथीमिया। ये कंडीशन कब कब आ सकता है, जब आप किसी हाइट पर जाएंगे उस कंडीशन में। अगर ऐसे है आपके पास तो प्रॉब्लम है, यू कैन कंसल्ट विथ योर डॉक्टर। नाउ अगर नॉर्मल काउंट घट जाए, क्या होता है, नॉर्मल काउंट घटा देते हैं हम, नॉर्मल काउंट घट गया बाबू, तो एक बीमारी सुने होंगे आप लोग, एनीमिया, जिसको बोलते हैं क्या, एनीमिया, या जिसको बोलते हैं इरिथ्रोपीनिया। इरिथ्रोपीनिया हो गया। ये पीनिया वर्ड जो है ना, हमेशा घटाने वाला चीज़ को बोलते हैं, अब पॉली तो बढ़ाने वाला चीज़ को बोलते हैं। इरिथ्रोपीनिया मीन्स व्हाट, कि आपका नॉर्मल आरबीसी का काउंट घट गया सर, और नॉर्मल आरबीसी से आपका आरबीसी कम है, यानी 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर इतना रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए, 5 to 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब मेल के अंदर, 4 to 4.5 मिलीमीटर क्यूब फीमेल के अंदर। अगर वो घट जाता है उस कंडीशन को बोलते हैं इरिथ्रोपीनिया हो गया। क्या हो गया, उसको इरिथ्रोपीनिया हो गया, यानी आरबीसी का घट जाता है। अगर नॉर्मल कंडीशन में किस कंडीशन में जैसे नॉर्मल है होता है कि आरबीसी घट जाता है, किस कंडीशन में आरबीसी नॉर्मली घट जाता है, वो समझिए। जब आप सोते हैं, जब आप स्लीपिंग करते होता है, उस समय क्या होता है, आपको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, सेल को उतनी ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं करना पड़ता है ग्लूकोज का। इस वजह से क्या होता है, इन द स्लीपिंग टाइम 5% ऑफ आरबीसी मतलब डिक्रीज करता है, उसका जो आरबीसी का संख्या होता है वो 5% कम हो जाता है, 5% कम हो जाता है स्लीपिंग टाइम में। क्यों, क्योंकि उस समय आपको ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं, आप फिजिकली वर्क नहीं करते हैं, जहाँ पर का एनर्जी स्पेंड हो, उतना ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, उतना ज़्यादा सेलुलर रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं करता, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होता। इस कंडीशन में ये होता है सर, समझ में आ गया। स्लीपिंग का टाइम 5% डिक्रीज होगा, 5% डिक्रीज होगा, 5% डिक्रीज होगा। देखिए टोटल जो एक्चुअली होता है ना, टोटल जो होता है पर सेकेंड अगर बात करें, 1 सेकेंड के अंदर टोटल आरबीसी का 1% डिस्ट्रॉय होता है। टोटल आरबीसी का 1% 1 सेकेंड के अंदर डिस्ट्रॉय, खत्म, यानी जितना आरबीसी आपका था 1% 1 पर सेकेंड खत्म हो रहा है। अगर टोटल मान लेते हैं 1 थैला, उसमें से 1% एक तो खत्म रोज हो रहा है, यानी 1 सेकेंड के अंदर हो रहा है। तो ये ऑल अबाउट था किसके अबाउट, किसके लिए था, आरबीसी का, एरिथ्रोसाइट। हम लोग किसके बारे में जानेंगे, ऑल अबाउट एरिथ्रोसाइट। होप यू हैड enjoyed this video. Please watch it. If you had not enjoyed, please watch it again. This will very helpful to you. So today we will going to today I had only discussed about RBC. In the next video I will discuss about WBC. Okay, thank you. We will meet in the next video. Jai Hind, Jai Bharat.